उपासना मतलब अपने जीवन में परमात्मा का समावेश, परमात्मा से मैत्री, परमात्मा से एक प्रकार से, जैसे मैंने आपसे कहा, यह आध्यात्मिक परिणय है। आज से आपको गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, गुरुदेव के बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से आपको नियमित रूप से उपासना करनी है। गायत्री मंत्र की उपासना नियमित रूप से। नियमित का मतलब ये होता है भाई, एक माला जपते हो तो रोज़ जपो, एक आध दिन छूट जाए तो प्रायश्चित रूप में शाम को कर लो, पर करो जरूर, करो जरूर, क्योंकि इससे क्या है कि नियमितता से आपके अंदर उसके संस्कार पड़ेंगे। गायत्री मंत्र के, गायत्री मंत्र परम पूज्य गुरुदेव ने एक वशिष्ठ के रूप में, विश्वामित्र के रूप में, और एक प्रकार से एक ऐसी चेतना के रूप में कि विशेष रूप से इसी के लिए आए थे, जो उन्होंने सबके लिए सुलभ कर दिया। उन्होंने कहा किसी को शाप नहीं लगाए, किसी को किसी प्रकार का उत्कीलन नहीं करना है, किसी को शाप विमोचन नहीं करना है, हमने कर दिया है, अब हमारे माध्यम से ग्रहण कर लो। तो आप गुरुदेव के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, प्रतिनिधि हम दोनों हैं, पर आप गुरुदेव के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, और इसके माध्यम से आपको गुरुदेव के चिंतन को, गुरुदेव के व्यक्तित्व को, गुरुदेव के व्यवहार को, हर चीज़ को अपने जीवन में उतारना है। आप एक तरह से गुरु चेतना को अंगीकार करके, स्वीकार करके मिनी गुरुदेव बन जाइए। बस गुरुदेव बनने का मतलब ये नहीं गुरुदेव जैसे कपड़े पहन लें, गुरुदेव जैसे आशीर्वाद देते फिरें सबको, नहीं, आप इसके पात्र नहीं हैं। आपको तो केवल ये करना है कि आपको उनके बताए मार्गदर्शन के अनुसार चलना है, बस। गायत्री मंत्र की उपासना नियमित रूप से, उपासना का मतलब होता है पास बैठना, परमात्मा के पास बैठना, यानी परमात्मा जैसा बन जाना। जब हलवाई अपने घर में, अपने दुकान में मिठाई बनाता है तो वो बैठता है तो भट्टी के पास बैठता है, बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि भट्टी गर्म होती है, वो गर्म हो जाता है, पर वो मीठा नहीं हो पाता, वैसा नहीं हो पाता जैसा उसको मिठाइयाँ जो बना रहा है वैसा नहीं हो पाता। इसी तरह से पुजारी परमात्मा की पूरा पूजा करता है, सब कुछ करता है, उपासना करता है, पर परमात्मा जैसा नहीं बन पाता। आज आपको उप आसन, परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा जैसा बनने की प्रक्रिया। परमात्मा क्या है? आदर्शों का समूह, सत्प्रवृत्तियों का, श्रेष्ठताओं का समूह। वो अच्छाइयाँ, श्रेष्ठताएँ, सत्प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर भी आ जाएं। हम अपने अंदर उन्हीं गुणों को एक एक करके रोज़ 365 दिन में 365 अच्छाइयाँ धारण करोगे तो 365 अच्छाइयाँ धारण करते करते आप बहुत अच्छे बन जाओगे, बहुत अच्छे। एक बुराई छोड़ना, एक अच्छाई ग्रहण करना, एक बुराई छोड़ना, एक अच्छाई ग्रहण करना। उपासना मतलब परमात्मा जैसा बन जाना। उप शब्द से कई चीज़ें बनी हैं, उपवास, उपविश्य, ये सब चीज़ें उपासना से बनी हैं, उप से बनी हैं। और उपासना का मतलब होता है उप आसन, अपना आसन परमात्मा के पास लगा लेना, अर्थात परमात्मा के पास बैठने की योग्यता अर्जित कर लेना। आप तब अर्जित कर पाएंगे जब आप अपने जप को नियमित रूप से करेंगे। इसके साथ साथ आप बहुत सारी और चीज़ें करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। उपासना भावपूर्वक की जाती है, भाव विवल होकर जप किया जाता है। सूर्य का ध्यान करते हुए, आप सूर्य की तरफ देखते हुए, या सूर्य नहीं दिखता है तो सूर्य का चित्र सामने रख लीजिए, वो जलता हुआ आग का गोला है सामने रखा है, या परम पूज्य गुरुदेव का चित्र सामने रखकर उनका ध्यान करते हुए, उनके अंदर उगते हुए सूर्य का ध्यान। आपके अंदर भी एक सूर्य है यहाँ पर नाभि चक्र में, उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो सूर्य है, इस सूर्य के माध्यम से हमको प्राण चेतना मिल रही है। गायत्री का देवता सूर्य है, गायत्री का देवता सूर्य होने के कारण आपके अंदर प्रकाश ही प्रकाश, रोम रोम में प्रकाश ही प्रकाश। ये चिंतन करेंगे जब आप जप करें, तो ये चिंतन करें कि आपके अंदर प्रकाश ही प्रकाश का विस्तार हो रहा है। एक एक कण में, स्थूल शरीर में ओजस, सूक्ष्म शरीर में तेजस, कारण शरीर में वर्चस, ये आपके अंदर प्रविष्ट होते जा रहे हैं। आपको बराबर सोचते चले जाना है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। आप देखिए धीरे धीरे आप बदल जाएंगे। आपके अंदर नियमित रूप से जप चलेगा तो जप की चेतना इतना प्राणवान बना देती है कि आदमी के अंदर एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। आप भी अपने नए व्यक्तित्व को जन्म दीजिए और नियमित रूप से जप करिए। नियमित रूप से जप करेंगे तो कितने जप करें? 3 माला, शुरुआत 3 माला से करिए। आप 5 भी कर सकते हैं, आप 11 माला भी कर सकते हैं। आपके ऊपर समय है, कितना समय है इसके ऊपर निर्भर करता है। आपको जब जब मौका मिले आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं, 24,000 का जप कर सकते हैं। इसमें 27 माला रोज़ करनी पड़ती है 9 दिन तक, या आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हैं जिसमें 40 माला रोज़ करनी पड़ती हैं 40 दिन तक। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, पर आप मिनिमम चालू कर दीजिए, न्यूनतम
हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, छोटी सी शुरुआत अच्छी होती है। आप अगर ज़्यादा बड़ा नहीं कर सके तो छोटे से करिए। उत्साह में आके बड़ा बड़ा कदम उठा लेते हैं हम लोग, तो अणुव्रत के रूप में छोटा सा व्रत, और छोटा सा व्रत ये कि आज से हम जप नियमित रूप से करेंगे, 3 माला रोज करेंगे।